पहले नेताओं को ऐसा करना चाहिए ना, उदाहरण देना चाहिए। अपने सारे बच्चों को मंदिरों में बैठा देना चाहिए, यूनिवर्सिटी से बुला लेना चाहिए, पढ़ने नहीं भेजना चाहिए। संसद में बैठ रहे, जब तुम्हें मंदिर से प्यार है तो तुम्हें मंदिर में बैठना चाहिए। क्यों जाके वहाँ बैठ जाते हैं संसद में जाके? हम तो संसद में जाने को तैयार हैं। रामलला विराजमान हो गए देखिए। हाँ, अब नहीं है, अब तो पीछे जा रहा है। अब तो बस झंडा फहरा रहे हैं। विराजमान करने से क्या देश में शिक्षा की व्यवस्था हो गई? क्या जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, क्या उनके घर में राशन पहुंच रहा है? क्या उनके यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है? क्या उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है? किस चीज की व्यवस्था हो रही है? अगर राम आ गया इस देश में तो इस देश में खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन खुशहाली तो नहीं है। शिक्षा की और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर देखिए। तो उन्हें पहले नेताओं को ऐसा करना चाहिए ना, उदाहरण देना चाहिए। अपने सारे बच्चों को मंदिरों में बैठा देना चाहिए, यूनिवर्सिटी से बुला लेना चाहिए, पढ़ने नहीं भेजना चाहिए उन्हें सबसे पहले। और जो नहीं जाना चाहते उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज दें, उनके बच्चों को पढ़ने भेज दें, उनको नौकरी करने दें। आप लोग अपने बैठो मंदिर में, हम कौन मना कर रहे हैं? भाई नेता जा के तो संसद में बैठ रहे हैं, योगी मोदी संसद में बैठ रहे हैं। जब तुम्हें मंदिर से प्यार है तो तुम्हें मंदिर में बैठना चाहिए। क्यों जाके वहाँ बैठ जाते हैं संसद में जाके? जब बहुजन समाज को बैठने दें, बहुजन समाज के जो योग्य लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें बैठने दें ना। जो मंदिर में बैठना चाहते हैं, कोई पुजारी के भक्त है, भगवान के भक्त है, तो हम मंदिर में क्यों नहीं बैठ रहे वो लोग जाके? मंदिर चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, चिकित्सा चाहिए, अपने बच्चों की उन्नति चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है राम की, क्योंकि अगर भगवान है तो वो हमारे दिल में है। हम इस देश को बुद्ध की जरूरत है, राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम ने शंभु ऋषि की हत्या की थी, उसके हाथ में तीर तलवार है। यहाँ हिंसा की जरूरत है, हिंसा की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता भी तो खुश है ना उसी से। नहीं, अगर जनता खुश होती तो आप देख लो, यहाँ साक्षात उदाहरण है। क्या जनता अगर खुश होती तो यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती? लेकिन ये तो, अगर जनता खुश होती तो इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। आप हर एक गली पे, हर मोहल्ले पे, मतलब ये शासन प्रशासन की तरफ से क्यों व्यवस्था करनी पड़ रही है? अगर जनता खुश है तो खुद ही चली जाती, जनता खुद चली जाती। इतनी व्यवस्था करने की क्या जरूरत है? आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं, हम समता समानता का जो है यहाँ पर व्यवस्था चाहते हैं कि भाई सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। आप योग्यता के आधार पर करो, लेकिन एक हमारे समाज की हिमा दास है जिसने 6 गोल्ड जीत ली है। बिल्कुल नहीं है। अगर होते तो 6 जिसने गोल्ड जीते हिमा दास ने, तो आप देख लो उसका नाम कहीं नहीं आता, और सिर्फ 1 गोल्ड जीत के लाता है उसका नाम आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, जिस चीज़ की जनता मांग कर रही है, उसको लाया नहीं जाता। प्रधानमंत्री मन की बात करते रहते हैं, जनता के मन की बात ही नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। तो ये सब तो दिखावा है, आडंबर है, क्योंकि जो चीज़ मांगी नहीं रही जनता, उसको जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है। मीडिया तो कह रही है मांग रही है जनता से। भाई मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो तो कहेगी, उनका काम है, वो तो खरीदे हुए हैं, उनकी तो व्यवस्था वही है, तो वो तो उसको ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो आम लोग हैं उनसे जाके पूछिए, उनसे वो क्यों नहीं। और अगर ये सही है तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो सारे जो मंत्री हैं, जो भक्त हैं राम के, तो उस मंदिर में जाके बैठ जाएं और संसद को छोड़ दें। आपको भी जाना चाहिए आंदोलन छोड़कर। हाँ, हम तो संसद में जाने को तैयार हैं, हम तो संसद में जाने को तैयार हैं। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं। लेकिन जिनको मंदिर चाहिए वो मंदिर में जाएं, जिनको संसद चाहिए वो संसद में जाएं ना। तो जिनको मंदिर चाहिए तो वो मंदिर में जाके क्यों नहीं बैठ रहे, वो संसद में जाके क्यों बैठ रहे हैं? मेरा एक सीधा सा सवाल है सरकार से कि वो जाके संसद को छोड़े। और है, दलित है, आप सेवक हैं, आप सेवा करिए ना। कहाँ संसद जाने? तो सेवा ही तो करना चाहते हैं भाई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, और उन्हें जाके मंदिर में बैठना चाहिए। हम सेवक हैं इस देश के, तो हमें सेवा करने दें। हम राजनीति से सेवा करना चाहते हैं, इस देश की इसकी जो व्यवस्था है उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। जब से मोदी भले डंडे लेकर देखिए, भले ही तैयार बनी रहे, वो तो भाई जो मनुवादी सरकार है तो वो तो तैयारी रहेगी, हमें कोई डर नहीं है उससे। 24 में कह रहे फिर से मोदी आएंगे। देखें अगर मोदी आएंगे तो इसी तरीके से, अगर सही व्यवस्था चलाएंगे तो मोदी आएंगे, अगर नहीं व्यवस्था सही चलाएंगे तो ऐसे थोपने से, जबरदस्ती करने से कोई मोदी नहीं आने वाला है, चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले। लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये क्यों लड़ी जा रही है? आप बताइए क्यों लड़ी जा रही है? ये जातिवाद के ऊपर ही तो है। किस वजह से आप बता दीजिए, क्यों लोग आगे बढ़े? जाति के कारण मतलब न्याय नहीं मिल रहा डॉक्टर रीतू को। अब ये तो उनकी मानसिकता है कि भाई वो क्यों इनके साथ ऐसा भेदभाव करती है, क्यों इनके साथ ये तो क्या है? दलित आखिर क्या करे?
भाई सबको चाहिए कि समानता होनी चाहिए ना देश में, जिससे लोग शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, समानता होनी चाहिए, देश आगे बढ़े। इंसान, आप ये बताइए, पूरी दुनिया में मानवता है जिंदा और सभी देश विकसित है। ये भारत देश ऐसा है जो पीछे जा रहा है 18वीं सदी में। आज दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, यहाँ पे भारत में बात होती है 18वीं सदी की। तो पीछे जा रहा है। हाँ, और क्या, जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। विश्वगुरु बन गया भारत। विश्वगुरु तो पहले था जब बौद्ध धर्म था। और यहाँ पर एक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये क्या नाम, 4 महीने से यहाँ पर डॉक्टर रितु न्याय की लड़ाई लड़ रही है अपने सभी समाज के लिए। जातिगत जो भेदभाव की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, एक पर्सनल लड़ाई नहीं है ये जातिवाद का जो कीड़ा पहले से ही होता है और अभी भी हो रहा है 21वीं सदी में, तो उसी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम इनके सपोर्ट के लिए आए हैं कि ये लड़ाई किसी न तरह मुकम्मल हो, ये पूरी हो कि भाई इन्हें न्याय मिले, नौकरी नहीं। लग रहा है आपको कि अभी देख सकते हैं कि रास्ता बंद कर दिया है, वहाँ तक का जाने जहाँ पे धरना दे रही थी डॉक्टर रितु, वो रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं ये मतलब हो पाएगा सक्सेसफुल? देखिए, सक्सेसफुल होगा जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा हैं। कम से कम हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए, क्योंकि इतिहास उसी का ही लिखा जाता है जो आवाज़ें उठाते हैं, जो लड़ते हैं। तो हम लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा समाज को, दुनिया को। आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, रास्ते बेशक बंद कर दिए पर लड़ाई बंद नहीं होगी। चाहे गोली मार दी जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होगी। एक ऋतु मरेगी तो 1000 ऋतु खड़ी हो जाएंगी। ये लड़ाई तो सदियों से होती आई है, जातिगत भेदभाव की तरह से। जितनी छुआछूत यहाँ पर है, ऐसे कोई नहीं है दुनिया में। 3 महीने से ज़्यादा हो गए डॉक्टर रितु को यहाँ पे बैठे हुए, हाँ। लेकिन किसी ने सुध नहीं ली अब तक। देखिए, सब अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। सबको, किसी की कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा हुआ है, मगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, और जो लोग हमारे कामयाब होते हैं, ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, उनको भी पीछे रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें इतना मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है उन्हें कि वो रास्ते में ही आत्महत्या कर लेते हैं या पीछे हट जाते हैं। इसीलिए सबको डर है कहीं ना कहीं कि भाई आप देख कितनी सारी पुलिस यहाँ पर है, तो ये डरी तो है। व्यवस्था ऐसी कर दी है कि कोई भी यहाँ पर हमले होने में भी कोई कसर नहीं है। लेकिन मोदी जी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और महिलाओं के बारे में बहुत बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसा है वैसा है। सुरक्षित है तो आप आंकड़े उठाकर देखिए ना, हर साल कितने बलात्कार होते हैं, वो भी दलित की बेटियों के। बैठी हुई है, डॉक्टर रितु बैठी हुई है। हाँ, तो वो बैठी हुई है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। तो अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सही है तो शिक्षा इतनी महंगी क्यों? गरीब आदमी, आम आदमी की पहुंच से बाहर है, हर कोई ऊंची तामील नहीं दे सकते। आप आंकड़े उठाकर देखें कि यहाँ यूनिवर्सिटी में गांव से कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो सक्षम हैं, जो संपत्ति है, जिनके पास अच्छा रोजगार है, उन्हीं के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं, उन्हीं के बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा नहीं जाता। गरीब का बच्चा तो एड़िया घिस घिस कर अपने घरों में बैठ जाते हैं। डरते हैं लोग, डर ही इतना गहरा बैठा दिया है लोगों के दिमाग में। बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटियां पढ़ेंगी? बेटियों को तो पहले ही रोक लिया जाता है गांव में, वे जाना नहीं है बाहर, डर है कि कहीं हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।